गुड मॉर्निंग। अगर घर ऐसा हो जहां हर कोना सुकून दे, हर दीवार साफ सुथरी लगे और हर सांस में ताजगी महसूस हो, तो सच मानिए वो सिर्फ एक मकान नहीं, सेहत का भी ठिकाना बन जाता है। लेकिन यही हमसे एक छोटी सी चूक हो जाती है। घर को चमकाते चमकाते हम अनजाने में उसकी सेहत बिगाड़ देते हैं। लेकिन वो कैसे मीनाक्षी? वो ऐसे अमित, जब बाहर पहनी हुई चप्पल या जूते उठाकर हम घर के अंदर ले आते हैं, बैठक में, किचन के पास, बेडरूम तक, जबकि हमारे यहाँ तो बरसों से यही रीति रही है कि बाहर के जूते चप्पल बाहर ही रहे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दादा नाना के जमाने की ये आदत सिर्फ तहजीब नहीं थी, बल्कि पूरा हेल्थ साइंस हुआ करता था। और आज सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें खूब शेयर की जा रही हैं, जिसमें फुटवेयर के तलवे पर चिपकी गंदगी को दिखाया जा रहा है। बाहर की सड़क का पूरा गंदा सच, बैक्टीरिया सीधे जूतों के जरिए घर के कोने कोने तक। अभिषा, तमाम रिसर्च तो यही कहती है कि जूतों के तलवों पर लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं, उनमें इकोलाई जैसे कीटाणु शामिल हो सकते हैं। सोचिए, जिस फर्श पर हमारे बच्चे खेलते हैं, जहां हम खुद नंगे पैर चलते हैं, वही सतह बार बार दूषित हो तो एलर्जी, खांसी, इन्फेक्शन, पेट की गड़बड़ी और स्किन की परेशानी ये सब बढ़ सकती है। और मौसम जब ऐसा हो, कभी नमी, कभी बेमौसम बारिश, फिर आने वाली गर्मी, तो फंगस, मोल्ड, बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है। गीलापन और गंदगी मिल जाए तो फुटवेयर सिर्फ बदबू नहीं, बीमारी का जरिया बन सकता है। इसमें सबसे बड़ी चिंता ई कोलाई जैसे कीटाणु की भी है, जो यूटीआई और किडनी की परेशानी बढ़ा देते हैं। ऊपर से पेस्टिसाइड्स और माइक्रोप्लास्टिक जैसे पॉल्यूटेंट्स कई बीमारियों की वजह भी बन जाते हैं। तो आज बस इतनी सी बात याद रखिए, पुरानी परंपरा को पुराना समझकर छोड़ मत दीजिए, क्योंकि कई बार वही आदतें घर और शरीर दोनों की रक्षा करती है। दादा दादी, नाना नानी के जमाने की समझकर इसे भूलना नहीं है। और सेहत की फिर हिफाजत कैसे करनी है, योग को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है और करना क्या है किडनी की सेहत के लिए, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मीनाक्षी जी। और हम प्रारंभ कर रहे हैं सूर्य नमस्कार के साथ। ये हमारे हर दिन की योगचर्या है, दिनचर्या है। हर दिन का प्रारंभ हम एक्टिविटीज के साथ करते हैं, तो आज का प्रारंभ हम सूर्य नमस्कार के साथ कर रहे हैं। और हर दिन कम से कम 5-10 बार सूर्य नमस्कार सभी को कर लेना चाहिए। इससे लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, स्पाइन, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरा कैरेक्टर हमारा अच्छा हो जाता है। और जब लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं, श्वास भर के पीछे झुकते हैं, श्वास छोड़ के जब आगे झुकते हैं, तो तन बदन भी हमारा स्फूर्ति से, ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। तो मैं एक ये सबसे आह्वान करूंगा, रोज आप भी कम से कम 5-10 बार सूर्य नमस्कार अवश्य कीजिए, जो कर सकते हैं। जो नहीं कर पाते, फिर उनके लिए योगिक जॉगिंग, दंड बैठक दूसरा विकल्प है, नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। तो एक तो सूर्य नमस्कार, दूसरा कम से कम ऐसे यहाँ से शुरुआत करें। ये योगिक जॉगिंग एक, और ये दूसरा अभ्यास, और फिर ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और फिर दंड बैठक। तो एक चरण पूरा 5 मिनट का हम पावर योगा अवश्य करा देंगे। 5 मिनट में ही शरीर में अप्रतिम ऊर्जा जागृत हो जाती है। और जो हम हर दिन कहते हैं ना, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो पूरे शरीर में प्राण का संचार, रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार जबरदस्त तरीके से हो जाता है जब हम ऐसे ये पावर योग करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। जो इतना भी न कर पाए तो कोई बात नहीं, वो सूक्ष्म व्यायाम ही कर ले। ऐसे ऐसे, और ये तो सभी कर लेते हैं ऐसे ऐसे, इतना ऐसे। तो आप खड़े होकर के, बैठ करके, जैसी भी परिस्थिति में आप थोड़ा
एक बार बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लें और 10-20 बार ऐसे ये ऐसे हौले हौले या हमारी तरह से तेजी से, ये तो गति का चयन अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना। कभी पहले से घुटने टूटे पड़े हो और आपने सीधा ही 10-20 दंड बैठे के साथ ही ठोक दी, तो ऐसे अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन ये साधारण दंड और फिर ये हनुमान दंड। अब तो हनुमान दंड आप भी मीनाक्षी जी, ईशा जी अभी जी बढ़िया लगाते हो। आपको जब मैं देखता हूँ ना स्क्रीन के ऊपर, तब मैं स्वयं भी बहुत आनंदित होता हूँ कि भाई आपके और हमारा अब एक ही एज ग्रुप हो गया सबका। ऐसे तो स्वामी जी, आपके साथ इस जानदार शानदार यौगिक सेशन की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन एक तस्वीर है जो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ, जो आजकल खूब वायरल हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि बाहर पहने जाने वाली जूतियां, जूते, चप्पलें, इसके तलवों से बैक्टीरिया, एलर्जेंस और पेस्टिसाइड्स के साथ साथ माइक्रोप्लास्टिक और गंदगी घर के अंदर आ जाती है। अब देखिए, हमारी तो परंपरा में ही ये रहा कि बाहर के जूते बाहर ही खोल के फिर घर के अंदर आने का हमेशा से एक रिवाज रहा है। हालांकि मॉडर्न होती हुई दुनिया में बहुत सी चीजें बदली हैं, लेकिन अभी भी घरों में इसी तरीके का रिवाज है। लेकिन अब जो लोग घर लेकर आ जाते हैं गंदे जूते, वो क्या क्या लेकर आ जा रहे हैं। खास तौर पर इकोलाई जैसी बैक्टीरिया, यूरिन इन्फेक्शन और फिर किडनी तक पहुंचने वाली परेशानी की वजह बन सकती है। तो स्वामी जी, एक जूता या एक चप्पल, उसके तलवों में लगी हुई ये गंदगी कितनी खतरनाक हो सकती है? ये तो सच में मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था। शुचिता की दृष्टि से जरूर हमने इस चीज को देखा कि वैसे हमारे खड़ाऊ देखो, ये बढ़िया है। इसमें जो है हमारे पैरों में देखो, मुझे तो नहीं पता था आज विषय क्या रहेगा व्यस्तताओं के बीच में, क्योंकि निरंतर मेरी यात्रा चल रही थी। लेकिन जो है आपको एक बात बताते हैं, ये जो हमारी खड़ाऊ है ना, ये जो खड़ाऊ है, अब इसमें आप देखिए, ये जो खड़ाऊ है, इस खड़ाऊ में निशान पड़ गया हमारे पैर के। अब इसी में हम चलते भी हैं, इसी में दौड़ते भी हैं, और हमारे पैर जो है यहाँ, इसमें कोई गंदगी नहीं लगती। और पैरों में 3-4 तरह की गंदगी लोग लेकर के आते हैं। कहीं पर भी जाना होता है, कहीं बाथरूम में गए, कहीं इधर उधर गए। वैसे तो बाथरूम में हम खड़ाऊ लेकर के नहीं जाते और उसमें चप्पलों का प्रयोग करते हैं। वो बाथरूम की चप्पल बाथरूम में रोज फिर उनकी धुलाई होती है। लेकिन हमारे पैरों में कोई प्लास्टिक की नेगेटिव एनर्जी, एडी का संबंध दिमाग से है। तो यहाँ जो पैरों में आप जो पहनते हो, उसका असर दिमाग तक होता है। तो सब पहले तो खड़ाऊ पहनते थे। भगवान राम राजा थे तो भी उनके खड़ाऊ ने राज किया था, जूतों ने राज नहीं किया, चप्पलों ने राज नहीं किया। तो खैर खड़ाऊ सब पहनते थे, और ये भी खड़ाऊ भी घर के बाहर ही निकाल देते थे। तो मंदिर में ही नहीं, और अभी भी गुरुद्वारों में तो ना जूता ना मोजा भी नहीं पहन के जा सकते। उसमें भी बहुत तरह के गंद दुर्गंध भरे पड़े रहते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, दुनिया भर की गंध उसको लेकर के आते हैं। जो प्लास्टिक है ना, वो आपने जो कहा कि वो माइक्रो प्लास्टिक का असर यहाँ से भी प्रारंभ होकर के पूरी बॉडी की एनर्जी को नेगेटिव डायरेक्शन में, डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में लेकर के जाता है। जीवन, ये पूरा जो शरीर है, ये पिंड है, ये सारा ब्रह्मांड, ये ऊर्जा तरंगों का एक समूह है। और इसमें ये सारी नेगेटिव ऊर्जा ये भी घर में लेकर के जाते हैं। फिर तमाम तरह की दुर्गंध भी लेकर के जाते हैं, और कीटाणु, रोगाणु, विषाणु भी लेकर के जाते हैं। तो ये तो आज से मैं सभी इंडिया टीवी के दर्शकों से ये आह्वान करूंगा, सभी हमारे योगी आत्मा जो सुबह सुबह जुड़ जाते हैं हमारे साथ, और इसमें
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से लेकर के देश के सारे वो शक्तिशाली, प्रभावशाली, विवेकशील आत्मा जुड़ते हैं, उन सबसे भी मेरा आह्वान है भाई, आप अपने घर के अंदर जूता चप्पल लेकर के नहीं जाइए। घर के जूता चप्पल सैंडल सब बाहर निकालिए और मोजे भी उसी में डाल करके फिर घर के अंदर जाइए। किसी को बहुत दुर्गंध आता है तो थोड़े दिन गोधन अर्क ले लेना। ये गोधन अर्क और नीम कायकल्पट्टी आदि सुबह ले लेना, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, दुर्गंध नहीं आएगी, पसीने में भी दुर्गंध नहीं आएगी। थोड़ी देर नमक मीठा थोड़ा कम कर देना, शाक सब्जियां और लौकी या पेठे आदि का जूस थोड़ा बढ़ा देना। तो जूते, चप्पल, मोजे आदि सब बाहर निकाल करके घर के अंदर, अब घर के अंदर जो है कपड़े के बने हुए आजकल जो है वो आ जाते हैं, आज 5 स्टार होटलों में भी देते हैं। वो कपड़े के बने हुए जो है उनको तो आप घर में सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अंदर कम से कम बाथरूम वाले जो चप्पल है वो बाथरूम के अंदर ही यूज करें, और उसमें भी ऐसे चप्पल यूज करें जिसमें फिसले नहीं। बस ये बात ठीक है स्वामी जी, कई मामलों में जो हमारे पारंपरिक घर हुआ वैसे सामान्य रूप से जी घर के अंदर चप्पलों की जरूरत ही कहाँ पड़ती है बाथरूम को छोड़कर। मैं वही कहने वाली थी स्वामी जी कि पारंपरिक रूप से जो हमारे घर हुआ करते थे वो वाकई में बहुत सही थे। घर के बाहर ही एक जगह ऐसी हुआ करती थी कि जूते चप्पल खोले, वहीं हाथ मुंह पाँव थोड़ा सा साफ किया और फिर सीधा घर के अंदर आए, तो जितना भी बैक्टीरिया, जर्म्स, गंदगी जो भी थी, चाहे वो जूते चप्पलों में हो वो तो बाहर रही ही, हाथ पाँव के साथ भी अगर लग गई तो भी बाहर धो के ही सीधा हम घर के अंदर आया करते थे। लेकिन मॉडर्न होम्स में ये सारी चीजें हैं नहीं, तो हमारे जीवन जीने की तासीर भी बदल चुकी है। स्वामी जी, मार्च में आप जान ही रहे हैं बेमौसम बारिश हो रही है और फिर गर्मी बढ़ रही है, कभी नमी आ रही है। ऐसे मौसम में भी तो फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। गंदा फर्श, गीले फुटवेयर और खराब साफ सफाई का खतरा ये इस मौसम में और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो स्वामी जी, किडनी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरती जा सकती हैं, और हर दिन ये कोशिश करनी है, एक दिन नहीं जी? स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये तो 2 अभ्यास करें, इससे फैट भी नहीं बढ़ेगा, लिवर किडनी अच्छी रहेगी, गैस कब्ज भी नहीं बनेगी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी। स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये 2 तो अभ्यास करें ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। दूसरी बात जो आप बात कर रहे थे, पहले तो ऐसी व्यवस्था थी, अभी भी पूरे, मैं कहता हूँ लगभग आधे से ज्यादा भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरा साउथ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया, ये उत्तर भारत में पता नहीं कहां से ये सब लोग इतने बावड़े हो रखे, जूते चप्पल सब भीतर ले जाकर, मतलब पूजा रूम को छोड़ करके बाकी जो है सब जगह घुस जाते हैं। तो अब फ्लैटों में आजकल रहते हैं, बोले जी बाहर रखेंगे तो जूता चप्पल चोरी हो जाएंगे। तो एक आप घरों में कपड़े टांगने के लिए अलग से अलमारियां और पूरा ड्रेसिंग रूम आदि सब बना करके रखते हो, तो भैया जूते का स्टैंड रख लो, घर में घुसते ही वो 2-2.5 फीट बाई 2-3 फीट का बन जाएगा, उसमें सबके जूते चप्पल आ जाएंगे। तो आज ये जूता स्टैंड जो है छोटा सा बनवा लेना, लकड़ी का या उसका लोहे आदि का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली बात, अब ये जो अंदर जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर करते हैं। तो इससे स्वच्छता तो एक उपाय हुआ, अब दूसरा, अंदर चले गए तो निकाले कैसे उसको अंदर से? तो गोधन अर्क पिए। ये गोधन अर्क वात और कफ की प्रकृति वालों को तेज गर्म पानी में 25 से 30 ml गोधन अर्क डालने लेना, 20 से 30 ml, और इसका अमोनिया उड़ जाएगा और उसमें फिर थोड़ा गर्म पानी, तेज खोलते हुए गर्म पानी को डाल दिया, बाद में 1-2 मिनट के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तो उसमें हनी मिला करके पी ले। जिनकी पित्त प्रकृति और चर्म रोग है उनको ठंडे पानी में पी लेना है। अंदर के प्लास्टिक कण, माने बॉडी के एक सेल से लेकर टिश्यू ऑर्गन से लेकर के लीवर में, किडनी में जमावड़ा हो रखा है इनका, पेनक्रियाज में, आंतों में, लंग में, और ये इनका असर पूरा ब्रेन तक। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े गुरु, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अमित शाह जी ने भी
मेरे से एक दिन बोला कि जी जब से मैंने उनका सुना कि भाई उनके दिमाग में प्लास्टिक के कण 1 चम्मच के करीब जमा हो गए थे, तब से मैंने प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना भी बंद कर दिया। कहीं पर भी प्लेन में हो, कहीं बाहर हो, कोई प्लास्टिक के कप में चाय कॉफी दूध कुछ भी देता मैं नहीं पीता। तो बाहर भीतर जाना जब होता है तो बोलो कांच की बोतल का पानी। वैसे तो सबसे अच्छा तो आजकल तो धरती भी लोगों ने गंदी कर दी है, नहीं तो पहले कुएं का पानी पिया करते थे। हमारे नामधारी परंपरा में तो अभी तक भी, और बहुत सारे दक्षिण भारत में ऐसे जो परंपरावादी लोग हैं वो कुएं का पानी, नलकूप का पानी ही पीते हैं सीधा। ये ऑरो वाटर का तो एक अलग ही पूरी कहानी है। फिर तो भी जो है आजकल ग्लास की बोतल महंगा तो होता है, तो उसका पानी मैंने खुद भी, मैं प्लास्टिक का पानी नहीं पीता, ये एक नियम बना लिया। फिर टिफिन प्लास्टिक के, और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी कल मैं लक्ष्मण भाई गुरबाणी के यहाँ से कल जहाँ बड़ौदा से हम कर रहे थे, उनके बच्चों ने अभी ये जो स्टार्च है ना, खास करके सबसे ज़्यादा आजकल साबूदाना और उस तरह की कुछ और दूसरी प्रजाति के पौधे हैं, स्टार्च से प्लास्टिक की थैलियाँ और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जो इनसे जूस आदि पीते हैं लोग, प्लास्टिक के ही चम्मच कटोरी थाली, उसकी जगह प्लास्टिक के जगह स्टार्च से बनने लग गए। थोड़ा महंगा तो पड़ता है, तो उसका थोड़ा प्रयोग कर सकते। अब इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ, थोड़ा सा महंगा हो। वैसे अभी पेट्रोल प्रोडक्ट्स के बाय प्रोडक्ट महंगे होने से अब तो प्लास्टिक भी महंगा हो रखा है। इस समय राइट अवसर है कि इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये स्टार्च से बनने वाले ग्लास, कटोरियाँ, थालियाँ ये अच्छी हैं, इस प्लास्टिक की तरह ही थैलियाँ। तो ये सारी चीज़ें जो स्टार्च से अभी इसमें चाइना दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ इस समय, वहाँ पर उसी तरह से वो स्टार्च को खेती में उगाते भी हैं। और पूरा वहाँ तो क्योंकि गवर्नमेंट के नियंत्रण में सब कुछ रहता, भारत में भी इसकी पहल होनी चाहिए। अब पूरे शरीर से बाहर निकालने के लिए गोधन अर्क, और बाकी किडनी में जमा हो गए तो रीनोग्रिड, लिवर में जमा हो गए तो लिवोग्रिड, पेनक्रियाज में जमा हो गए तो पेनकोग्रिड, ये फेफड़ों में जमा हो गए तो श्वासारी ब्रोंकोम, हड्डियों में जमा हो गए ये प्लास्टिक के कण हड्डियों के अंदर, बोन मेरो में, बोन्स में, तो फिर जो है पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। तो ऐसे इन चीजों का इस्तेमाल करके अंदर से, और लौकी पेठे आदि का जूस है ना, उपवास है, ये भी प्लास्टिक के कणों को अंदर से बाहर निकालने का काम करता है। रात को त्रिफला चूर्ण कभी कभी सप्ताह में ले लेना चाहिए 1-2 बार। जी एक विषय और स्वामी जी, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि किडनी की बीमारी केवल कम पानी पीने वाले लोगों को ज्यादा होती है, या फिर जिन्हें ज्यादा नमक खाने की आदत है, सॉल्ट इंटेक जिनका बहुत ज्यादा है। लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, घंटों तक बैठे रहना, पसीना ना निकालना, फिर वजन बढ़ा लेना, मेटाबॉलिज्म का बिगड़ जाना, स्वामी जी किडनी फंक्शन को धीरे धीरे ये सारी चीजें कमजोर करती चली जाती है। ऐसे लोगों के लिए कौन से योगाभ्यास सबसे पहले कंप्रोमाइज होता है किडनी फंक्शन? इसमें क्या है मेरी बहन, जब ज्यादा पानी पीते तब भी किडनी कंप्रोमाइज होती है। बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, जैसे आपने कहा वेट बढ़ने से, इन्फ्लेमेशन बढ़ने से, स्ट्रेस बढ़ने से, ज़्यादा बैठे बैठे जो है वही काउच पोटैटो, उनको जो भी जिनका शारीरिक श्रम कम है उससे, और जो किडनी की, अब हम तो कपालभाति करते हैं किडनी की एक्सरसाइज न करने से। अब किडनी की एक्सरसाइज कहाँ हो रही है लोगों की? ये तो हम हैं जो मंडूकासन, गोमुखासन आदि भी कपालभाति के साथ इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस करवा देते हैं। किडनी की एक्सरसाइज तो होती नहीं लोगों की, लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, लंग की, हार्ट की, ब्रेन की एक्सरसाइज कहाँ हो पाती है? हम कपालभाति से पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की, अनुलोम विलोम से ब्रेन की, पूरे नर्वस सिस्टम की एक्सरसाइज भी कराते हैं, उसमें प्राण का संचार भी करते हैं। अंदर की टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, जितने भी इन्फ्लेमेशंस, नेगेटिव एनर्जी, जो भी अनवांटेड चीजें अंदर बढ़ी हुई हैं, तो जब आप अंदर से गतिशील होते हैं तो गतिशीलता में सारे अंदर के विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं। फिर इसमें नवरात्र में, जो चैत्र नवरात्र है या दिवाली वाला नवरात्र है, नवरात्र में उपवास आदि करने से
और पानी भी अकेला पानी नहीं, पानी में गोखरू का पानी, जौ का पानी और ये कुलथ का पानी, ये अंदर से गंदगी को धोता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी, गोधन अर्क वाला पानी, केवल पानी सामान्य रूप से गंदगी को धोएगा, लेकिन उस पानी में जब गोखरू मिला हुआ होगा, गोखरू का पानी, वो पानी जब कुलथ की दाल का पानी होगा, जौ का पानी होगा, तो यूटीआई से लेकर के तमाम पूरे शरीर के जो दोष हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी पेठे का जूस, ये अंदर जो भी गंदगी संचित है, अंदर जो है, जो डीप क्लीनिंग शरीर की होती है, वो अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी पेठे का जूस और गोधन अर्क और इनके साथ होती है, गोखरू, जो कुलथ आदि के पानी। एक छोटा सा सवाल, तो ये अंदर तक जो भी गंदगी जमी हुई है आज उस सबको निकाले। नहीं, आपने अलग अलग तरीके के पानी की तो बात कही, लेकिन कई महानुभाव हैं जो मुझे भी ये सलाह देते, तुम कम पानी पीती होगी। मैंने कहा कितना पानी? दिन का 8 ग्लास तो मैं पी लेती हूँ और एक एडल्ट के लिए इतना काफी होता है। नहीं, 8 ग्लास से क्या होता है, पानी खूब पीना चाहिए। मैंने कहा इतना थोड़ी ना पीना चाहिए कि खुद अपने शरीर के अंदर तालाब बना ले। तो स्वामी जी, एक एडल्ट के लिए और क्या इसमें लड़कियों और लड़कों के लिए भी इंटेक अलग होता है? ओवरलोडेड कर देते हैं। हाँ, ये थोड़ा समझा दीजिए स्वामी जी कि क्या मेल इंटेक विमेन इंटेक में फर्क है? ये बहुत ज्यादा पानी पीने वाली, ये मोटापा का, किडनी लीवर फंक्शन के कंप्रोमाइज होने का, मेटाबॉलिज्म के स्लो होने का ये एक बड़ा कारण है। तो ये तो बहुत ज्यादा पानी पीने वाले महानुभाव हैं, आज के बाद ये ध्यान रखेंगे। जो कम श्रम करते हैं, एसी आदि में रहते हैं, सुबह से शाम तक 2 से 2.5 लीटर, जिनको बहुत पसीना निकलता है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनको 2.5 से 3 कर रहा हूं। और फिर चाहे ये ज्यादा पानी पीना भी किडनी के लिए बहुत ही हानिकारक है। पानी नहीं, फिर और भी तो बहुत सी चीजें पीते हैं, दही पीते हैं, छाछ पीते हैं, जूस पीते हैं, शरबत पीते हैं, ये सब भी तो लिक्विड की श्रेणी में आता है। किसी भी तरह का लिक्विड, अब जैसे फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सब्जियों में, फलों में करीब 70% पानी होता है, 70-80%। वाटरमेलन में तो 95% पानी होता है। तो ये सब जो रसदार फल हैं, जिनमें जलीयांश ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो किसी भी प्रकार का लिक्विड जो है ना, वो 2-2.5 मैक्सिमम 3 लीटर। और जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, मेहनत पसीने का काम करते हैं, वो भी वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं पीते, वो भी 3 लीटर से ज़्यादा कहाँ पीते हैं। ज़्यादा पानी पियेंगे तो बार बार उनको लघु शंका आदि के लिए जाना ना पड़ेगा, काम का हर्ज ना हो। तो मैंने देखा 2 से 3 लीटर में सबका काम हो जाता है। और वो लिक्विड, सभी प्रकार का लिक्विड उसमें गिनती होती है, केवल पानी नहीं। तो आप ठीक कर रहे हो, और जो ज़्यादा पानी पी रहे थे आज से वो ठीक करेंगे। ज़्यादा मोटापा, इसके लिए ये मेदोहर वीट को और ये अभ्यास बता दिया हमने मोटापा के लिए, ये बड़ा खतरनाक है किडनी के लिए। फिर किडनी के लिए बीपी बड़ा खतरनाक है। उसके लिए एक तो भुजंगासन जो पहले करा दिया, फिर ये मरकट आसन और मुक्तावटी बीपी ग्रिट लौकी पेठी के जूस के साथ। तो फिर जो है लोगों का बीपी नॉर्मल रहेगा, तो किडनी पर दुष्प्रभाव नहीं आएंगे। स्वामी जी, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन हम बता रहे थे। लेट करके पवन मुक्तासन, अभी मरकटासन के बाद वही करने वाले हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मदनाशिनी, मधुग्रिट। शुगर के बढ़ने से भी किडनी पर दुष्प्रभाव आता है। किडनी से प्रोटीन लीकेज की बात हो, क्रिएटिनिन बढ़ने की बात हो, और जितने भी किडनी फंक्शंस, इन्फ्लेमेशन बढ़ने की बात हो, किडनी में स्टोन हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है कि डायबिटीज के पेशेंट वालों को ज़्यादा होती है। तो एक तो जो है ये अभ्यास हो गए बीपी के लिए, मरकटासन, भुजंगासन। बैठ के पवन मुक्तासन, मंडूकासन रोज करवाते हैं। लेट करके, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये सब रोज करना है। तो शुगर के पेशेंट्स की शुगर, अब इसको लगातार एक साथ बिना ब्रेक के ये लगातार करना है 5 मिनट ऐसे, और ये उत्तान पादासन। तो शुगर के कारण से, बीपी के कारण से, और हाँ स्ट्रेस के कारण से भी किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, जितने भी सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड खाते हैं उसका भी किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लोग थोड़ी देर करते हैं। अब इसको 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट ऐसे पैरों को उठा के रखना है, ऐसे पवन मुक्तासन में ऐसे एक स्थिति में बने रहना है। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन में एक स्थिति में ऐसे बने रहना है, ऐसे ऐसे। सेतु बंधासन में एक स्थिति में बने रहे। लोग थोड़ी देर करते फिर छोड़ देते, ये नहीं होना चाहिए। ये सेतु बंध और ये सर्वांगासन और यह हलासन जी ऐसे लगातार करें। स्वामी जी, हर दिन कुछ अच्छा सुन के, कुछ अच्छा करके अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती हूँ। आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए घर से निकली तो वर्ल्ड बेस्ट स्विमर है माइकल फिलिप्स, उनके बारे में मैं पढ़ते हुए आ रही थी। तो उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने इतनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत मेहनत की। नहीं, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन आप इतने कामयाब क्यों हुए? तो उन्होंने कहा मैं इतना कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हर दिन मेहनत की। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब भी नहीं समझे कि हर दिन का मतलब हर दिन, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बुखार हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, मैंने अपने जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं है जो अभ्यास ना किया हो। और स्वामी जी, फिर मेरे लिए तो सबसे बड़ा आदर्श आप हैं। मैं हर दिन आपको देखती हूँ, चाहे आप देश में हो, विदेश में हो, हरिद्वार में हो या फिर भोपाल में हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे सर्दी हो, तो ये हर दिन वाली जो प्रेरणा आती है स्वामी जी, ये कहाँ से आती है? ये कंसिस्टेंसी कैसे आती है? ये मोटिवेशन अपना खुद अपने आप को तय करना है। ये जो आप अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। मेरे से परसों भी बच्चे पूछ रहे थे, जब मैं मऊ में था, उधर काशी विश्वनाथ के उधर जो चरण शरण में हम उधर जाकर के लवकुश की धरती पर गए, तो बच्चे पूछ रहे थे, स्वामी जी हमको सफलता का सूत्र दो, जीवन में हम कामयाब बने, अपने माता पिता कुलवंश का, भारतवर्ष का हम मान बढ़ाएं और कुछ जिंदगी में बड़ा काम कर पाएं तो क्या करें? तो यही है अथ योगानुशासन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए, भारत में आप राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी जी से लेकर के, वैज्ञानिक तौर पर अब्दुल कलाम साहब से लेकर के, और योग के तौर पर स्वामी रामदेव ले लो, आप जो है मीडिया में आदरणीय रजत शर्मा जी को ले लो, जितने भी हमारे चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत जी से लेकर के, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन चीफ जस्टिस भारत के रहे, कम से कम 5-7 लोगों के साथ, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, बिजनेस में और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, ये तो हमारी मुख्य धारा का विषय है ही, जिन्होंने एक क्षण भी बिना गंवाए, माने हर दिन नहीं, हर क्षण जो सक्रिय, सजग, जागरूक रहते, एक एक क्षण के प्रति, एक एक कण के प्रति जिनके अंदर जागरूकता रही, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम, महर्षि पतंजलि भी इसी बात को कह रहे हैं। तो ये, इसके लिए एक भीतर मन में तीव्र अभिप्सा चाहिए। इसके लिए अपने को ना अपने मन में एक निश्चय करना पड़ेगा कि जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है। डूज एंड डोंट्स क्लियर होनी चाहिए, और उसमें फिर जहाँ तक आपने कहा सर्दी गर्मी, थोड़ा धूप छांव, अनुकूलता प्रतिकूलता, वैसे तो 99% ये भी नहीं होते। हम आपके सामने बैठे, ना कभी गैस, ना कभी एसिडिटी, ना कभी दस्त, ना कभी उल्टी, ना कभी सर्दी जुकाम बुखार, कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा इधर उधर ऊंचा नीचा हो गया दिनचर्या में, खाने पीने में या कुछ लोगों के साथ मिलने जुलने में, तो 1-2 दिन थोड़ा बहुत असर भी आया, तो थोड़ा अणुतेल डालिए, ज्योतिषमती डाली, ब्रोनकोम ले लिया, ठीक हो गया। तो और ये तो ईश्वर का अनुग्रह रहता है। जब आप एक अपने राइट डायरेक्शन में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, अपने ध्येय में पूरी तरह से समाहित होते हैं, तो संसार की दैवी ज्ञात और अज्ञात शक्तियां भी आपका सहयोग करती हैं, और आप सामान्य झंझट संकट तो वैसे भी नहीं आते। तो ये बहुत ज़रूरी आपने बात कही, और ये
रोग मुक्ति के लिए भी जरूरी है, सफलता के लिए भी जरूरी है। स्वास्थ्य हो, सफलता हो, जीवन में विजय हो, कुछ बड़ा करने का जो भाव है ना, वो तभी आपका फलीभूत होता है जब आप इस प्रतिबद्धता के साथ रहते हैं कि मुझे हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर अपने स्वधर्म का पालन करना है। मुझे लगा अमित शायद अगला प्रश्न ले लेंगे। हम तीनों ही आपकी बातों में इतना खो गए स्वामी जी, योगाभ्यास में खो गए कि हम प्रश्न ही करना भूल गए। स्वामी जी, अगर बार बार यूटीआई की अगर किसी को परेशानी हो रही हो, पेट में जलन जैसी शिकायत हो या फिर पेशाब करते वक्त जलन की शिकायत हो या बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगे, कमर के पीछे दर्द हो, तो अरे अब तो ये इस समय ज्यादा बढ़ जाती है मेरी बहन मीनाक्षी जी। जी जी। और आपने जो आप निशब्द हो गए, आप कोई प्रश्न ही नहीं रहा। यही तो निर्विचार निर्विकार स्थिति है, ध्यानम निर्विषयम मनः, योग की स्थिति है कि अब हम समाधान की स्थिति में, कोई प्रश्न नहीं है, बस अब तो जीना है जीवन को। खैर, अब यूटीआई ये इस मौसम में ज्यादा बढ़ जाती है। लोग पानी कम पीते हैं और कई बार तीखा आदि ज़्यादा खा लेते हैं। ऐसे तो निर्जला उपवास रह सकते हैं, लेकिन जब निर्जला उपवास करते हैं ना तो कुछ भी खाते पीते नहीं, और पहले दिन भी तीखा मसाला आदि नहीं खाते, पहले दिन खिचड़ी या साग सब्जी फल आदि खाते हैं, तो फिर जो है आपको कोई यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन तीखा मसाला वाला ये सिंथेटिक, ज़्यादा नमक ज़्यादा मीठा आदि ये दिक्कतें वाली बात है, और जितने भी गर्म चीज़ें हैं वो सब दिक्कत करती है। अब करें क्या इसमें? तो इसके लिए 5 छोटे छोटे उपाय बता, तो एकदम आजमाए हुए। सामान्य रूप से अचानक जलन हो जाए तो ठंडे पानी में हनी मिला करके पी लो, एकदम जलन दूर हो जाती है। दूसरा, जौ का दलिया खा लो, जौ का पतला दलिया। जौ का दलिया हम पतंजलि से भी उपलब्ध कराते हैं। जौ का पतला दलिया खा लो, यूटीआई के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, ऐसे भी जिनकी पित्त की प्रकृति है बहुत ज़्यादा, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादा है, तो ये जौ का पतला दलिया है। और कई बार तो अब ऐसी स्थिति होती है कि पेट ही गड़बड़ हो रखा है, तो जौ का पानी उबाल लें। जौ, गोखरू और धनिया, जौ, गोखरू, धनिया, ये 1-2 चम्मच लेकर के और थोड़ा हल्का दरदरा सा कूट लिया, 1 लीटर पानी में पकाया। जब वो करीब 1 गिलास पानी बच गया तब छान करके रख ले, ठंडा करके पी ले, कितना ही भयंकर जलनों खत्म हो जाती है। फिर जो है विदेशों में कैनबेरी का जूस पीते हैं, या करौंदे का शरबत पी लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। चंदनासव पी लो, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। और हमने तो ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी भी बना रखी है, एक गोखरू की है, एक धनिया की गोली है, ये भी एकदम से यूटीआई को ठीक कर देती है। कपालभाति कर और ये पॉइंट दबा लें। और जो है सबसे अच्छा इसके अंदर होता है छोटे से भी ज़्यादा बड़ा गोखरू, और जो है यूटीआई के लिए यूटीनिल करके भी हमने एक औषधि भी बना दी है। और इसमें ये कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा लें। जैसे बालों के लिए हमने ये पॉइंट ये बताया था, थायराइड के लिए पॉइंट बताया है अंगूठे के नीचे, ये आंतों के लिए, ये बवासीर के लिए, हार्ट के लिए, ये आँख के लिए, यहाँ पर ये, और ये कान के लिए, ये शुगर के लिए, ये पेनक्रियाज के लिए, ऐसी ये पॉइंट है यूटीआई के लिए, ये किडनी के लिए। ये अब स्वामी जी, मूली बहुत अच्छी होती है, मूली खाने वाले को कभी भी यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसे मीनाक्षी और ईशा ने चक्रासन किया था स्वामी जी, उसी तरह से कहते हैं ना कि मौसम का भी चक्कर स्वामी जी चलता रहता है। सर्दियां गई, अब गर्मियां आने वाली है। हालांकि मार्च में स्वामी जी सब कुछ गड़बड़ा गया है और समझ में नहीं आ रहा कि गर्मी है कि सर्दी है, लेकिन गर्मियां तो आएंगी स्वामी जी। ये मॉनसून है। या मॉनसून है। गर्मी सर्दी है कि बरसात है, सावन जैसे रिमझिम भी हो रही। जी स्वामी जी, लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई गर्मी का मौसम आ ही रहा है। अब जब गर्मी का मौसम आएगा स्वामी जी, तो एक परेशानी होगी वही डिहाइड्रेशन की, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है यानी कि कम पानी पीने की वजह से स्वामी जी यूरिन गाढ़ा होने लगता है और कई लोगों में किडनी स्टोन की परेशानी स्वामी जी तेज हो जाती है। अब किडनी में पथरी बनने के पीछे कमी क्या है स्वामी जी? पानी की कमी है, ज़्यादा नमक, पैकेज फूड, या फिर
तो डिहाइड्रेशन ना हो और जी, स्वामी। किडनी में स्टोन ना बने, इसके लिए तो पत्थर चटा सप्ताह में एक बार ले लें, या जौ का पानी पी लें, कुल्थ की दाल सप्ताह में एक बार खा लें। कुल्थ की दाल पहले भिगो दें 24 घंटा जी। पहले, उससे अच्छी बन जाती है। फिर जो है पथरी के लिए लिथोम और असमय हरक्वात और असमय रस ही हम उपलब्ध कराते हैं। लिथोम ले लेते हैं। गाल स्टोन, किडनी स्टोन, पूरे शरीर में कहीं पर भी जो है कैल्सिफिकेशन हो रहा है, वो सब का सब दूर हो जाता है। एक खास बात ये बताना चाहता हूँ, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए 3 उपाय करें। नींबू का पानी, नारियल का पानी सबको पता है, घड़े का पानी, नींबू का, नारियल का, घड़े का पानी, ये तो सबको उपलब्ध है ना। ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और सब बियर पियर, ये तो सब फालतू की बकवास है, इससे बचें। दूसरी बात, जौ का या चने का सत्तू बेस्ट है। राजस्थान में जौ की धानी बनाते हैं और उसको कूट करके सत्तू की तरह उसको पी ले तो और अच्छा है और बेस्ट होता है वो। जौ का दलिया जो, और घाट की राबड़ी, जौ का जो दलिया होता है उसको रात को दही, छाछ और पानी उसमें मिला करके पका करके रख देते हैं और सुबह उसको फिर दही छाछ में घोल करके अब वो जो पी लेगा, जिंदगी में कभी पथरी और जिंदगी में कभी यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो जो और चने का जो सत्तू है वो भी, और उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा हरा धनिया और ये सब थोड़ी सी मात्रा में हरी मिर्च, थोड़ा प्याज भी बड़ा अच्छा होता है ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी, लू से गर्मी से भी बचने के लिए प्याज। तो ये प्याज, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा नींबू मिला करके जो सत्तू है जौ या चने का, ये जो प्रयोग कर लेंगे उनको यूटीआई की प्रॉब्लम ये कतई होगी। खून और जो ये यूरिन जो गाढ़ा गाढ़ा होता है उसमें पानी की कमी के साथ साथ शुगर वाला भी जो एक बात बताई थी वो भी है, और जो है ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा इनका सेवन ना करें। और कपालभाति जरूर करें। कपालभाति जो करेंगे वो ये तमाम तरह के उपद्रव से, इस पूरे बखेड़े से बच जाएंगे। स्वामी जी, बखेड़ों से बचने के लिए एक जो सबसे आसान सोल्यूशन आप देते हैं, जो बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, रोगी भी कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, वो है प्राणायाम। तो स्वामी जी, एक छोटा सा सेशन प्राणायाम का। तो देखो, एक तो भस्त्रिका, ये बहुत जरूरी है। 2400 किलोमीटर लंबा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ हमारा 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, और 86 हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, उससे निकलने वाले 100 ट्रिलियन उनकी सिग्नलिंग सारी की सारी अच्छी हो जाती है डीप ब्रीदिंग से। पंच प्राण, पंच प्राण, पंचकोश, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्र, पंच कर्मेंद्र, अंतःकरण चतुष्ट हमारा ऊर्जा से अप्लावित हो जाता है। फिर ये कपालभाति, मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम, पूरा अयोध्या देह देवालय शिवालय हो जाता है और शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण हो जाता है। तो हम शक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं कपालभाति से। और बाह्य प्राणायाम से तो मूलाधार की शक्ति सहस्रार तक पहुंच जाती है और आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है। ये बाह्य प्राणायाम। तो देखो, देवालय बनाए, मन को शिवालय बनाए, बुद्धि को ज्ञान योग से भर तो दे। 72 लाख 10,201 नाड़ियां पूरी शुद्ध हो जाती। और एक बात जो स्वामी जी ने आज का मूल मंत्र कहा कि कंसिस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूटी, लगातार हर दिन हर रोज हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिए और योग अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। स्वामी जी, आपसे इजाजत लेने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी। प्रणाम स्वामी।